नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस, जो कि हमारा ये पेपर कौन सा है? पेपर सेकेंड है, पेपर सेकेंड। क्लियर? तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देख रखी थी जो कि थोड़ा बीएससी फर्स्ट ईयर से रिलेटेड था। आज से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा। यहाँ से क्या स्टार्ट होगा? यूनिट 1। यहाँ से हमारा यूनिट 1 यानी कि सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। यूनिट 1 यहाँ से हमारा क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। तो चलिए सबसे पहले डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए लेट सिग्मा, इसे समेशन पढ़ा जाता है या सिग्मा पढ़ सकते हैं, 1 से इनफाइनाइट UN बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ठीक, क्लियर है? एंड लेट Sn इक्वल टू समेशन ऑफ 1 से n, UN इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर UN। देखिए, जब भी आप लोगों को लिखा जाए समेशन 1 से इन्फिनिटी, तब समझिएगा क्या है? वो सीरीज है। क्लियर? और जब भी यसन करके लिखे, यसन का मतलब होता है कि जो सीरीज हमारा दिया हुआ है UN, उसके n पदों का सम। यसन का मतलब n पदों का क्या है? सम है। क्लियर हो रहा है सबको? किसी को डाउट तो नहीं है? अगर यहीं पर हम अपना सीरीज दिखाना चाहें तो दैट इज करके लिख लीजिएगा। दैट इज, जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी UN इक्वल टू क्या लिखेंगे? U1 कामा U2 कामा U3 कामा डॉट डॉट करके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएगा। उसी का हमने लिखा, माना हमने कि जो इसका एन है वो क्या है? n टर्म्स। इसका n टर्म्स हमने लिया कहाँ से? फर्स्ट n टर्म्स का सम। ठीक, प्रथम n यानी पहले जितने भी पहले n पद का क्या लिया है हमने? सम लिया है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? जो हिंदी मीडियम है वो लोग समझ लीजिएगा कि पहले n पदों का सम, यानी कि जो पहला इसमें जो हमने सम लिया है U1 U2 U3 U4 UN, यानी पहले से स्टार्ट किया है हमने जोड़ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ऐसे। ठीक, नहीं तो आप लोग बहुत लोग समझते हैं कि SN इक्वल टू कहीं बीच से हम लोग स्टार्ट किए हैं। ऐसे हम लोग 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो 4 + 5 + 6 + 7, ऐसा नहीं है। SN का मतलब पहले n पदों का, यानी शुरुआत से लेकर n तक। तो UN से लेकर UN तक जाएंगे। ठीक, तो उनका सम है SN। क्लियर? देन तब क्या कह रहा है? देन पहला लिखिए, फर्स्ट कह रहा है द सीरीज, जो हमारा सीरीज है इनफाइनाइट UN, इसी सीरीज को इसी से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। ठीक, इज सैड टू बी कन्वर्जेंट इफ, कह रहा है कि जो हमारा ये सीरीज है क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो SN इक्वल टू हो जाए क्या हो जाए? फाइनाइट। ठीक, समझ में आया? कह रहा है कि अगर हम क्या निकालें, इसका लिमिट ले लेंगे इसके SN पद का, यानी SN का लेंगे, यानी इसके n पद का जो सम होगा उसका यदि हम लिमिट ले लें। ठीक, तो लिमिट क्या ले, किस तरीके से ले कि n कहाँ टेंड्स कर जाए? इन्फिनिटी की ओर, और SN की जो वैल्यू है कोई फाइनाइट वैल्यू है। फाइनाइट कहने का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू है। ऐसा ना हो कि इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तब उस केस में हम लोग नहीं कहेंगे। तो यही डिफिनीसन दिया है कि अगर ये तो पहले कहा कि क्या है हमारा? ये इनफाइनाइट सीरीज है। क्लियर? क्लियर है सबको? तो जो हमारा ये इनफाइनाइट सीरीज है, हमें क्या दिया है? सीरीज दिया हुआ है इनफाइनाइट, और उसके n पदों का सम दिया हुआ है। ठीक, क्लियर है सबको? तो कह रहा है कि जो हमारा सीरीज है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा कब? जब हम उसके SN यानी कि उसके n पद का जो सम होगा उसका लिमिट लें और n टाइम्स टू कहाँ कराएं? इन्फिनिटी की ओर। जब n कहाँ करें? इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करे, तब जो हमारा वैल्यू मिले क्या मिल जाए? फाइनाइट।
अगर हमें फाइनाइट मिलती है उसकी वैल्यू, और लिमिट निकालना हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया है किसी भी चीज़ का लिमिट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ क्या कहाँ निकालना है, जब n कहाँ टेंड करे इन्फिनिटी की, उस केस में हमें लिमिट निकालना है। और यदि वैल्यू आती है एस एन की वैल्यू, एस एन इक्वल टू जो आएगा हमें, अगर वो फाइनाइट मिल जाती है, जब हम लिमिट लेते हैं कहाँ से, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर फाइनाइट मिलती है तो क्या होगा, वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक, दूसरा देखेंगे। तो दूसरा कह रहा है द सीरीज 1 to infinity un is divergent, is said to be divergent if, कब डाइवर्जेंट कह जाएगी, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। ठीक, तो क्या आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा सीरीज इनफाइनाइट। अगर किसी भी इनफाइनाइट, कोई भी इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स को, तो उसे हमें चेक करना हो कि वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट सीरीज है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसके n टर्म्स लें, और प्रथम n टर्म्स लें, यानी शुरुआत से लेना शुरू करेंगे, u1 u2 u3 से डॉट डॉट करके un तक, उनका सम लें, और उसके बाद सम लेने के बाद क्या ले लें, उनका लिमिट लें। किस तरीके से लें कि n हमारा कहाँ टेंड्स करे, इन्फिनिटी की ओर। तब अगर उसकी वैल्यू क्या मिल जाए, फाइनाइट। अगर फाइनाइट मिलती है एस एन की वैल्यू, तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। अगर वहीं हम ले एस एन की वैल्यू कब, जब n टेस्ट करें इन्फिनिटी की ओर, हमें क्या मिले, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट मिले। फाइनाइट में कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन यहीं पर क्या हमें मिले, इनफाइनाइट मिले, तब उस केस में क्या होगा, वो सीरीज डाइवर्जेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अब इसी से रिलेटेड ये हमारा डेफिनेशन रहा। ठीक, इसका यूज हम हर जगह करेंगे, तो इसको समझ लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि लोग यही नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग उसके आगे उस सवाल में उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े आप। तो यार ध्यान रखिएगा, कभी भी आप लोगों को दे दिया जाए इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करना है कहाँ से, 1 से इन्फिनिटी। अगर यहाँ n लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, 1 से कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी की ओर, यानी उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होने चाहिए, तो इसीलिए लिखा गया है इनफाइनाइट तक। यहाँ पर देखिए 1 से n लिखा गया है, एस एन इक्वल टू जब हम लिखे थे यहाँ पर, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, समेसन 1 से n, तो इसको एस एन के बराबर हमने माना है, तो इसी को कहा हमने कि n टर्म्स का क्या है, सम। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन को 1 से n, तो यहाँ n लिख देंगे। जैसे ही n लिखेंगे तो इसका मतलब होगा n टर्म्स का सम, जबकि 1 से इन्फिनिटी un लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कितना, इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक, का सीरीज है। ठीक, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, और जितने भी इसके टर्म्स होंगे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ना कि निगेटिव। ये भी याद रखिएगा, किसका ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव टर्म्स का। बहुत लोग क्या कहेंगे, n इक्वल टू -1 रख देंगे, तो n इक्वल टू -1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, u-1, तो हम लोग निगेटिव टर्म्स नहीं लेंगे। ठीक, हमेशा पॉजिटिव टर्म्स, यानी n हमारा क्या होगा, जो हम लोग यहाँ से n उठा रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू क्या होगी, नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखिएगा, ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो n इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है ना, 1/2 नहीं ले सकते हैं, 1/4 नहीं ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर जिनको नहीं समझ में आएगा वो लोग कमेंट कर देंगे कि हमें नहीं समझ में आया, तो हम फिर से समझाएंगे। तो नहीं, लेक्चर 1-2 बार और देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि दोबारा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है इस पर, लेकिन हाँ सवाल करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, कई सीरीज पढ़ चुके हैं हम लोगों ने पढ़ा है समांतर श्रेणी पढ़ा है, जिसे हम लोग कहते हैं एपी, हमने पढ़ा है ना, एपी हम लोगों ने पढ़ा जिसे कहते हैं पैरेलल सीरीज। तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे और चेक करेंगे उसको क्या है, वो कन्वर्जेंट सीरीज है कि नहीं। तो हमारा क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं कि चेक कीजिए कि जो हमारा एपी है वो क्या है, कन्वर्जेंट है कि नहीं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लेते हैं उसी को। तो कर लिखिए कंसीडर अ सीरीज इन एपी। एक हम सीरीज लेते हैं, वो किस में है, एपी में है, यानी कि पैरेलल
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है इसको, तो ये ध्यान रखिएगा, समांतर श्रेणी को या पैरेलल सीरीज को। क्लियर है, ठीक ना। तो हम लोग लेते हैं किस तरीके से लेते हैं, दैट इज, बताइए उसमें कॉमन डिफरेंस रहता था, क्या रहता था, सेम रहता था। जैसे हमने ले लिया 2, उसके बाद 4 लिया, फिर 6 लिया, फिर 8 लिया, फिर 10 लिया, फिर डॉट डॉट करके लेते चलेंगे। तो यानी इसका डिफरेंस लेखें, इनके जो क्रमागत पद हैं, ठीक, इसके 2 के बाद 4 है, इनका डिफरेंस लेंगे, और इसके जस्ट बगल वाले का लेंगे, फिर इसके जस्ट बगल वाला का लेंगे, फिर इसके जस्ट बगल वाले का डिफरेंस लेंगे, तो क्या आएगा, इक्वल। जैसे 2 और 4 का लेंगे तो डिफरेंस 2, फिर 2 और 4 और 6 का डिफरेंस लेंगे तब भी 2, और 6 और 8 का डिफरेंस लेंगे तब भी क्या आएगा, 2। यानी कि डिफरेंस क्या रहता था, इक्वल रहता था, यानी कि कॉमन रहता था। तो कॉमन डिफरेंस क्या रहता था, इक्वल। तो चलिए निकालते हैं। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक। ये हमने सीरीज लिया किस में, AP में एक सीरीज ले लिया है। क्लियर। और हम लोग इस सीरीज को चेक करेंगे क्या हो, ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। क्लियर हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, बताइए। डिफिनीशन के हिसाब से देखिए आप लोगों को क्या चाहिए। अगर आपको सीरीज गिवन है तो आपको क्या चाहिए चेक करने के लिए, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो क्या लेना होगा, हमको निकालना होगा SN, और SN जैसे ही मिल जाएगा हमें क्या चेक करेंगे, उसकी लिमिट लेंगे। अगर लिमिट उसकी फाइनाइट आती है तो कहेंगे वो क्या है, कन्वर्जेंट। यदि उसकी लिमिट क्या जाती है, इनफाइनाइट, तो क्या कहेंगे, वो डाइवर्जेंट। तो हमें चाहिए SN। तो इसके SN का बताइए फार्मूला क्या होता है, पता है सबको, कि AP में अगर कोई समांतर श्रेणी में है, या कहे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, या ठीक पैरेलल सीरीज में कहें जो है, तो उसका सम क्या होता है, बताइए। n पदों का सम क्या होता है। तो यहाँ लिखिए, सॉल्यूशन लिखने का तरीका, सॉल्यूशन ही चल रहा है तो इसको लिखिए एग्जाम्पल में ही। तो लिखिए देन, तब सम ऑफ n टर्म्स का सम क्या होगा, SN। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, n/2 2a प्लस n-1b। यही फार्मूला होता था, सबको पता है। क्लियर है ना। जहाँ n क्या है, n वाट पद, n क्या है, n टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1d। n इक्वल टू रखेंगे तो यहाँ n वां पद, a क्या है, पहला पद, तो a लिया है हमने। n क्या है, यहाँ पर n वां पद रखते थे ना, तो n रखते थे तो n आ जाता है। ठीक। तो n की वैल्यू हमको पता है, अगर n रखेंगे तो n आएगा ही, तो n है। और n हो गया -1। d क्या था, कॉमन डिफरेंस, यानी देखिए इसमें से घटाएंगे तब भी d आएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस d माइनस d, a करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर d आएगा। और यहाँ से ले लीजिए a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d, तब भी घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर d ही बचेगा, क्योंकि a से a कैंसिल आउट, 3d में से 2d घटाएंगे तब भी d आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या था, d था। तो ये हमारा हो गया SN। अब चलिए इसकी लिमिट लीजिए। तो लिखिए टेक, देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी SN इक्वल टू क्या होगा, इधर लिमिट लिए हैं तो इधर भी लिमिट लेंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, डेरिवेशन देखते रहिए कैसे आ रहा है, क्योंकि कभी कभी दे देता है एग्जाम में, पूछता रहता है। ठीक। तो निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट में, बताइए। यहाँ बचेगा n/2 2a प्लस n-1d। ठीक। और लिमिट निकालना आप लोग जानते हैं, बाई अलजेब्रा आप लिमिट क्या करेंगे, अगर लिमिट लेंगे तो n इक्वल टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ भी इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 2a ही रहेगा। जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनिटी से 1 घटाएंगे तब भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इन्फिनिटी आ जाएगी। क्लियर है सबको, क्योंकि n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तब भी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी में 2 से डिवाइड करेंगे तब भी इन्फिनिटी। यहाँ 2a बचेगा प्लस n-1, तो इन्फिनिटी यहाँ रखेंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, इन्फिनिटी से 1 घटाएंगे तब भी इन्फिनिटी, और d से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इन्फिनिटी, और 2a जोड़ेंगे तब भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी, यानी कि फाइनाइट नहीं आई, क्या आ गई है, इनफाइनाइट आ गई। इन्फिनिटी आने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इनफाइनाइट। तो यहाँ से इसीलिए लिख सकते हैं, तो देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा जो सीरीज है, देयरफॉर अ सीरीज इन AP
अगर कोई भी सीरीज हमारा इन ए पी में है, इन ए पी इज ऑलवेज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक, तो कोई भी सीरीज आप एपी में लेते हैं, कोई भी सीरीज, एनी सीरीज, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोई जनरल सीरीज लिया है, ऐसा नहीं कि हमने कोई पर्टिकुलर उठा कर चेक किया है 2, 4, 6, 8, 10 लेकर ऐसा चेक किया है को क्या है, डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर एक बेसिक चीज़ लिया है, तो एक जगह पर कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आप लोग, और डी भी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कोई भी सीरीज हम लेंगे और वो एपी में हो, ठीक, यानी समांतर श्रेणी में हो। सीरीज कहने का मतलब श्रेणी, ठीक, हिंदी में बोला जाए तो, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, वो डाइवर्जेंट में। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोई भी हम एक सीरीज लेते हैं जो कि इनफाइनाइट टर्म्स का है और पॉजिटिव टर्म्स हैं सारे के सारे उसमें, यानी इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन एपी, अगर हम एपी में लेते हैं तो वो सीरीज क्या होगी, हमेशा कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो उसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, वो हमेशा क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो इसी से हमने चेक किया, तो हमें क्या चाहिए था, एसएन। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट करके ध्यान रखिएगा, कोई बताता नहीं है, जैसे मैं पढ़ता हूँ अपना तरीका बता रहा हूँ इसे याद करने का। तो हमें क्या होता है, डिफिनीशन को ध्यान में रखने का, कि हमें कोई सीरीज दिया हुआ है इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी यू एन, ये कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है आप पॉजिटिव टर्म्स का, और क्या दिया हुआ है, प्लस में क्या दिया हुआ है, हमें यसेन पता है, और क्या पता है हमें, यसेन मिला है। यसेन यानी कि क्या, यसेन कहने का मतलब क्या है, यहाँ जोड़ने का मतलब, इससे जोड़ना नहीं है, इसे कामा लिख लीजिए, एंड, और क्या बताए, एंड लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यसेन इक्वल टू हमें पता है 1 से एन यू एन, जब भी लिखा जाए 1 से एन तो इसका मतलब है यू एन लिखने का मतलब क्या है, इस सीरीज के एन पदों का सम। समेशन का मतलब जोड़ना ही होता है, ठीक। जब इनफाइनाइट लिखेंगे तो सीरीज समझिएगा, अगर यहाँ पर एन लिख दिए हैं तो इसके एन पदों को क्या करना है, जोड़ना है, सम करना है उसका, ठीक। तो एस एन इक्वल टू पता है, तब हमें क्या निकालना होगा, हमेशा लिमिट निकालेंगे, किससे चेक करने के लिए, वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि नहीं। तो इन्फिनिटी निकालेंगे एस एन इक्वल टू, तो उसका लिमिट निकालेंगे दोनों तरफ से, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर एस एन इक्वल टू क्या आ जाए, फाइनाइट, तो क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगा। अगर क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, जैसा कभी आया है, तो क्या हो जाएगा, वो डाइवर्जेंट। क्लियर। स्टेप क्या है हमारे, पहला स्टेप क्या होगा, हमें ये दिया होगा। कभी कभी क्या रहता है, केवल सीरीज दिया रहता है और पूछ लेता है, तो जब सीरीज दिया रहेगा केवल, तब हमें एस एन निकालेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ निकाला था एस एन। और कभी कभी क्या रहेगा कि दोनों चीज़ें दी रहेंगी आप लोगों को, तब आपको कुछ बताना है को कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो दोनों केस हो गए, जब आपको एस एन नहीं दिया रहेगा तब आपको निकालना होगा एस एन, और उसके बाद लिमिट लेंगे तो आप लोगों को बताना होगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। यही रीज़न था कि हमने इसके पहले जस्ट बताया था आप लोगों को लिमिट निकालना, कि लिमिट कैसे निकाली जाती है। क्लियर। तो यही रीज़न था कि हमने लिमिट क्यों बताई वहाँ पर, कि लिमिट क्यों निकालना बताया। बहुत लोग सोचेंगे अरे फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है तो क्यों निकालें, तो बहुत लोग निकाल भी नहीं पाएंगे, अभी लिमिट भी निकाल नहीं पाएंगे। अगर लिमिट नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे बताएंगे कि बताइए कोई सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब एक सीरीज लेंगे, ठीक, एक सीरीज लेंगे हम लोग, क्लियर है ना, और उसको लेंगे अब कहाँ, जीपी में, ठीक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेंगे, यानी कि गुणात्मक श्रेणी, हिंदी में बोला जाए तो गुणात्मक श्रेणी। तो उसमें लेंगे जीपी में, और फिर उसको भी चेक करेंगे क्या, वो क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है कि डाइवर्जेंट सीरीज है। तो चलिए लिखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 2। इन सब को ध्यान में रखिएगा, क्लियर। तो उसके पहले एक नोट लिख लीजिए, जिससे कि हम जिसका यूज करेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसके पहले ऊपर एक नोट लिखिए, नोट लिख लीजिए कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर x की पावर n है तो इसकी वैल्यू 0 होगी इफ़ क्या हो गया है, x इज लेस देन आर इक्वल टू s इक्वल टू लेस देन 1, यानी x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटी जब रहेगी उसके पावर n रहेगा, और n हमारा कहाँ टेंड्स करके इन्फिनिटी की ओर, तब उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। ऐसे x इक्वल टू हम ले लेंगे 1/2 ले लेंगे, तो 1/2 क्या है, 1 से छोटा है, तो इस केस में जो यहाँ वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा
इसकी वैल्यू क्या आएगी, और यहाँ पर n क्या होगा हमेशा, n की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी ही आएगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके। ठीक, बहुत लोग कहेंगे n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, माइनस में भी रख दें, -1 -2 रख सकते हैं, नहीं, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। क्लियर, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव टर्म्स ले रहे हैं, तो पॉजिटिव टर्म्स में n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके। क्लियर, तो यहाँ करके लिख लीजिएगा वेयर, जहाँ n क्या है ग्रेटर देन 0। क्लियर, और लिमिट दूसरा लिखिए इसी में, ये तो पहले ही वैल्यू बताए हम, इसके दूसरी वैल्यू भी लिख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, x की पावर n ही रहे, तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, इसकी वैल्यू जो आएगी 1 आएगी कब, इफ़ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस केस में क्या आएगी, x की पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। जब क्या n कहाँ टेंड करे, इन्फिनिटी की ओर, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, चाहे इन्फिनिटी की क्यों ना हो, इन्फिनिटी का मतलब कि ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा है, n इन्फिनिटी थोड़ी ना हो रहा है, इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ही आएगी। क्लियर, अगर एग्जैक्ट इन्फिनिटी हो जाए तब उस केस में अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, टेंड्स कर रहा है, ना कि इन्फिनिटी ही हो जा रहा है। ये बात को बहुत तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि 1.99999999 डॉट डॉट के, अब जहाँ तक लेना चाहे 2 लाख 2 करोड़ 3 लाख 4 करोड़ 5 करोड़, जितना लेना चाहे उतना ले लीजिए, लेकिन हम कहें क्या इसको 2 के इक्वल लिख सकते हैं, कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, 2 से छोटा होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर लिखे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पर जो इन्फिनिटी दिखा रहे हैं वो इन्फिनिटी वास्तव में है नहीं, उसकी ओर टेंड्स कर रहा है। तो उस केस में 1 का कुछ भी पावर रखेंगे तो हम लोग जानते ही 1 ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तीसरा केस लिख लीजिए, तो आप लोग लिमिट और वैल्यू में फ़र्क समझिएगा। लिमिट क्या होता है कि किसी भी नंबर की ओर क्या करता है, अप्रोच करता है, यानी बढ़ता है। तो यानी 1.99 किसकी ओर बढ़ रहा है, 2 की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आप जो भी वैल्यू बैठाएंगे उसके आगे हम कुछ और भी लिख देंगे 99 करके और जोड़ के, तो उसके आगे क्या कर बढ़ता चला जाएगा, 2 की ओर पहुँच जाने का कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी 2 के ऊपर पहुँचेगा नहीं, यानी हमेशा क्या रहेगा, तो उससे वो छोटा रहेगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो x की पावर जो n है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इन्फिनिटी होगी, इफ़ x की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। अगर उसकी वैल्यू x 1 से बढ़ा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे हम लोग ले लें 2, तो 2 की पावर इन्फिनिटी लेंगे, तो यानी 2 की पावर इन्फिनिटी लेंगे, तो 2 की पावर क्या करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × डॉट डॉट करके इन्फिनिटी टाइम, तो इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, और एक समय आएगा कि वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर हो रही है सबको बातें, तो इस नोट को याद रखिएगा आप लोग तीनों को, क्योंकि अभी हम जीपी में जो जीपी लेने जा रहे हैं सीरीज उसमें चेक करेंगे। तो चलिए लिखिए जीपी वाला, तो लिखिए यहाँ पर कंसीडर सीरीज इन जीपी, किस तरीके से सीरीज कंसीडर कर रहे हैं, ए आर क्यूब AR की पावर 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक, यानी कि इनफाइनाइट सीरीज लेंगे, और किस टर्म का होगा, ये सारे टर्म्स तो क्या होंगे, पॉजिटिव टर्म्स होंगे। ठीक, क्लियर है सबको। यहाँ पर बताइए कॉमन रेशियो क्या है, वहाँ पर कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पर क्या लेते हैं, रेशियो, यानी कि कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करते चाहे। अगर सीरीज बनाना हो तो एग्जाम्पल के लिए ले लें, जैसे कि 2 4 फिर क्या लिखेंगे 8 फिर 16 फिर क्या लिखेंगे 32 डॉट डॉट करके। तो यानी इससे अगर इसमें डिवाइड करेंगे तब भी 2 मिलेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तब भी 2, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2, यानी क्रमागत संख्याओं को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, उनका जो रेशियो मिलेगा, कॉमन रेशियो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, ठीक, तो सभी में क्या कॉमन है, 2 है। ठीक, तो उनका रेशियो क्या है वहाँ पर, कॉमन है। समझ में आ रहा है सबको। चलिए, तो यहाँ हमने ले लिया, तो हमें चेक करना है कि यह क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले n टर्म्स, Sn निकालेंगे, यानी कि इसके n पद का क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो Sn पद का सम निकालने का मतलब है कि इसके n पदों को जोड़े, और इसके n पदों को जोड़ेंगे तो हम लोग निकालते हैं, फार्मूला जानते हैं, तो सीधे फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, या देन लिख सकते हैं, देन
सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज या जीपी सीरीज लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एस एन इक्वल टू, किनको पता है बताइए, फार्मूला बताइए सब लोग, क्या होता है, किसी को पता है? ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये कब होता है, जब हमारा r क्या हो जाए, लेस देन 1। क्लियर है कि नहीं सबको, ये बातें पता है कि नहीं? सॉरी, हमारा फार्मूला क्या होता है, अभी तो ये केस बनेगा, ये वाला केस नहीं है, लेकिन जब बनेगा हम बताएंगे, ठीक। तो एस एन इक्वल टू हमारा क्या है, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। क्लियर हो गया? क्लियर है सबको? तो चलिए इसका लिमिट लिखिए, देयरफॉर इसीलिए इसका लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये सारी चीज़ें इंटर में ही पढ़ा दी जाती है, इंटर की चीज़ें ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लिमिट निकालेंगे तो एस एन इधर होगा, इधर भी लिमिट लेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, ये a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, और बटे में क्या हो सकता है, 1 माइनस आर। क्लियर है सबको? इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लिमिट, देखिए आर एन की वैल्यू निकालना है तो लिमिट किस में जाएगा, आर एन में, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, यानी कि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, लिमिट आर एन की वैल्यू। तो लिमिट आर एन की वैल्यू हम लोग अलग से निकाल लेते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आर एन, क्योंकि अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होता है कि लिमिट को हम कहाँ ले जा सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में तब भी ले जा सकते हैं, इनटू में है तो तब भी ले जा सकते हैं। तो हम किस में ले जाएंगे, इसमें ले जाएंगे। तो आर एन की वैल्यू क्या आएगी बताइए यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा देन, चलिए इसको फिर से लिख लीजिए यहाँ से, चलिए केस 1 करके लिखिएगा देन, यहाँ लिखिएगा देन, यहाँ तक लिखे हैं सब लोग, यहाँ तक ठीक है। इसके आगे लिखिएगा देन करिएगा, केस नंबर 1 डालिएगा पहले, केस नंबर 1, यहाँ 3 केस बनेंगे तो उस केस को ध्यान में रखेंगे। तो केस नंबर 1 लिखिए, व्हेन, देखिए क्योंकि कॉमन रेशियो जो यहाँ पर है वो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। तो 3 केस में लेंगे सम, तो उसका सम लिखेंगे। व्हेन जब कॉमन रेशियो इज, कॉमन रेशियो क्या हो, r इज लेस देन 1, यानी जब कॉमन रेशियो हमारा जो r है उसकी वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो, उस केस में चेक करेंगे। तब लिखेंगे देन, आप सब निकालेंगे, यहाँ पर r क्या है, r की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है। देन तब हम लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज लिख सकते हैं या जीपी लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो लिखिए। तो एस एन इक्वल टू यहाँ निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर कंडीशन दिया रहता था कि हम जब एस एन इक्वल टू लिखते थे जीपी के लिए, तब कब लिखते थे, ऐसा लिखते थे, उसका एस एन पदों का सम कब ऐसा लिखते थे, जब उसकी आर की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी होती थी, तब ऐसा लिखते थे। अगर यहीं आर की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आर एन इधर हो जाएगा, -1 इधर हो जाएगा। तो चलिए अब लिमिट निकालते हैं, तो लिखेंगे ना देयरफॉर, इसीलिए क्या हो जाएगा अब, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू, इधर क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n इंटू 1 माइनस आर, ठीक। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या होगा, a बाहर हो जाएगा, 1 माइनस ए भी बाहर हो जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगा, n, यानी कि लिमिट सीधे क्या आ जाएगा, r की पावर n में आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो वही हम लोग दिखा देंगे कि जो लिमिट है r की पावर n के लिए क्या होगा, तो वही निकाल देते हैं। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर? तो r, देखिए अलजेब्रा आप लिमिट लगाएंगे तो क्या चला जाएगा, लिमिट हमारा यहाँ r की पावर n में चला जाएगा, क्योंकि n हमारा क्या है यहाँ पर, यहाँ तो है नहीं, ये कोई रियल नंबर होगा, r भी कोई एक रियल नंबर होगा, तो रियल नंबर में से रियल नंबर घटाएंगे तो रियल नंबर, यानी कि ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। तो वेरिएबल कहाँ है, r की पावर n, यानी कि पूरा लिमिट कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर n।
तो उसी का लिमिट निकालेंगे। तो नाउ यहाँ निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, किसकी वैल्यू निकालेंगे, r की पावर n की। तो r की पावर n में ही जाएगा, तो इसकी लिमिट निकाल के देखेंगे कितनी आ रही है। तो r की पावर n निकालेंगे, क्यों, क्या आ जाएगा, 0। सिंस क्यों, क्योंकि r इज लेस देन 1। अभी ऊपर हमने फार्मूला बताया था कि जब x की पावर n हो और x छोटा हो 1 से, तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है सबको ना कैसे हुआ। क्योंकि 1 बाई, देखिए 1 से छोटा होगा, तो यानी 1 से कोई भी छोटी वैल्यू लेंगे आप लोग और उसका पावर करते चले जाएंगे, तो किसके बराबर होगा, और इसको किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा लिमिट के लिए, हमने ऊपर फार्मूला बता रखा है, वहाँ से ये है इक्वल टू 0। तो इसी की वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए इक्वेशन 2 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिल जाएगा, जो हमारा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn की वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, 0 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल कह रहे हैं। तो हमारा इधर क्या था, लिमिट था, तो लिमिट हमारा था, तो इसको रखेंगे कैसे, तो हमारा a था इंटू 1 था। अब यहाँ पर लिमिट आएगा, जैसे ही लिमिट n इंस्टेंट टू कहाँ होगा, जैसे यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी था, अभी बता रहे हैं आप लोग समझिएगा, r की पावर n ऐसा लिख सकते थे, और बटन क्या लिखेंगे, 1 माइनस r लिख सकते थे, और उसकी वैल्यू पुट किए थे, यानी कि हमने पुट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही वैल्यू पुट कर दिया है, इसका क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 माइनस, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 0 की इक्वल, बटन क्या है, 1 माइनस r। तो इसकी वैल्यू पूरी वैल्यू क्या आ गई। यहाँ पर सीधे आप लोग वैल्यू पुट कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ दिखा रहे हैं आप लोगों को, नहीं तो जहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बना है उसमें एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, a इंटू 1 माइनस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r की पावर n 1 माइनस r, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, नाउ करने के बाद जो हम निकाले हैं लिमिट, उसके जस्ट निकाले हमने, इसकी वैल्यू निकालें, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। लेकिन जो इक्वेशन नंबर 2 बना है उसके नीचे एक और स्टेप बढ़ा लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा, उसके बाद जिससे आप लोग वैल्यू पुट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या बचा हमारा, a बटे 1 माइनस r, और एक हमारा क्या है, फाइनाइट वैल्यू, और 1 भी एक फाइनाइट वैल्यू, और r भी एक फाइनाइट वैल्यू। तो ये पूरा क्या होगा, फाइनाइट, तो यानी कि हो गया फाइनाइट। और ये फाइनाइट हो गया कब, जब हमारा r क्या है, लेस देन 1। क्लियर है सबको। तो यानी कि अगर ये फाइनाइट आ गया तो क्या हो गया, कन्वर्जेंट हुआ कि डाइवर्जेंट। तो लिखेंगे देयरफॉर, इसीलिए देयरफॉर इसीलिए सीरीज इन कहाँ पर, GP इज क्या होगा, कन्वर्जेंट कि डाइवर्जेंट, बताइए आप लोग। इन GP इज क्या होगा, इज कन्वर्जेंट व्हेन, जब जो कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉमन रेशियो जब क्या हो, 1 से छोटा हो तभी होगा कन्वर्जेंट। अभी हमने ये नहीं बात किया कि जब r इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या कन्वर्जेंट हो रहेगा कि डाइवर्जेंट, तो उसको भी देखेंगे। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, और वीडियो जब लंबा हो जाता है तो वीडियो एडिट करने में थोड़ी समस्या आती है। तो इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, कल केस 2 एंड केस 3 देखेंगे। तो हमारा रह जाएगा केस 2 एंड केस 3। तो केस 2 में देखेंगे जब r क्या हो जाए, 1 के इक्वल हो जाएगा, और तीसरा केस देख लेंगे r जब उससे क्या हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए। तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा GP सीरीज है वो क्या कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। ठीक, तो इतना आप लोग नोट करके अपने नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 8808023920। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, तो हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ देंगे, तो दोनों ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। क्लियर है सबको। चलिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग कमेंट कर देंगे, जिससे हम अगली वीडियो से और समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तभी हमें पता लग पाता है कितने लोगों को समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है।
अगर आप वीडियो पे कमेंट नहीं करेंगे तो हम उतना ही समझ पाएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। क्योंकि जब जिन्हें कन्फ्यूजन रहता है वो लोग पूछते हैं, तभी किसी को समझ में आता है कि उन्हें कन्फ्यूजन है, अन्यथा उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको कन्फ्यूजन है या नहीं है। क्लियर हो रही बातें सबको? तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।